और अब बात फीस की टीस की, जिसने हजारों अभिभावकों की जिंदगी को बेहाल कर दिया है। क्योंकि कोरोना काल में स्कूलों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि बिना स्कूल खोले न सिर्फ फीस बढ़ा दी है, बल्कि ऑनलाइन पढ़ाई के बाद भी अभिभावकों से स्कूल मेंटेनेंस चार्ज वसूल रहे हैं। आज अभिभावकों का सब्र टूटा तो उन्होंने निजी स्कूलों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध का मोर्चा खोल दिया। जंतर मंतर का मैदान, हाथ में काली पट्टी और तख्तियों पर लिखे ये स्लोगन। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ उन अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन है जिनके घर का बजट स्कूलों की बढ़ती फीस ने बिगाड़ दिया है। क्योंकि अभी स्कूल ठीक से शुरू भी नहीं हुए, स्कूलों ने बच्चों की फीस बढ़ा दी है। अभिभावक स्कूलों की इस तानाशाही से इतने नाराज हैं कि रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और गुरुग्राम के सैकड़ों अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सैकड़ों की तादाद में अभिभावक निजी स्कूलों के खिलाफ सांकेतिक धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभिभावक हैं वो बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांगे हैं, किन बातों को लेकर के ये आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हम अभिभावकों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार निजी स्कूलों के खिलाफ वो किस लिए धरना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना सिंह है और मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरी मुख्य डिमांड ये है कि मार्च, अप्रैल और मई संपूर्ण लॉकडाउन था, पूरा विश्व बंद था। उस समय की 3 महीने की फीस माफ़ हो और 1 जुलाई से जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसका 30%, 25% जो भी बनता है सरकार उसका मूल्य तय करे और हम अभिभावकों से ले। क्योंकि कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई है, हम अभिभावक परेशान हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वो हमें 3 महीने की फीस माफ़ करे और ऑनलाइन क्लास के हिसाब से फीस ले? प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का आलम यह है कि जिन अभिभावकों ने बढ़ी हुई फीस का विरोध किया और फीस नहीं दी, स्कूल ने उन बच्चों का नाम काट दिया और उन्हें परीक्षा तक में नहीं बैठने दिया। अभिभावकों की हालत ऐसी हो गई है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है और पढ़े लिखे लोगों को भी अब सड़क पर आंदोलन करना पड़ रहा है। पता नहीं सरकार क्यों नहीं सुनती है, जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि 14 साल तक के बच्चे की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट का है। तो संविधान को भी धता बता रहे हैं। एक तो आप अपने सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधारते हैं और दूसरे प्राइवेट स्कूलों पर आपका कोई अंकुश नहीं है। आप उनको शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, आप उनको समाज सेवा के नाम पर कम्युनिटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इतनी छूट टैक्स में उनको मिलती है, आप उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते, बसें स्कूलों की फ्री में चलती हैं। और इस कोरोना काल में जब पिछले 11 महीने से स्कूल बंद हैं, तो स्कूल पूरी फीस किस मुद्दे पर लेना चाहते हैं और सरकार क्यों चुप है? अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूल खुले ही नहीं, पढ़ाई हुई ही नहीं, तो फिर क्यों ज्यादा फीस भरें। अभिभावकों की समस्या ये भी है कि कोरोना काल में ज्यादातर व्यापार ठप है, कई लोगों की नौकरी जा चुकी है, जिनकी नौकरी बची है वो कम सैलरी पर नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में स्कूलों की बढ़ती फीस की मार उनके घर का बजट बिगाड़ रही है। और हम सबका बहुत सारे पेरेंट्स एसोसिएशन यहाँ मौजूद है। हम सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि ये जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं ये एक होटलों की तरह प्रफुल्लित हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। स्पेशली जब हमें पेरेंट्स को इस चीज़ की ज़रूरत थी कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ट्यूशन फीस 50% या कुछ इसके आसपास करनी चाहिए, उन्होंने एक भी हमारी नहीं सुनी। हमने इतनी सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की, थ्रू लेटर, थ्रू ट्विटर हैंडल्स और ऑल, पर कोई भी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा था। हार के आज हम यहाँ जंतर मंतर पे पहुँचे हैं। तो हम लगातार पेरेंट्स जो है 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने अपने राज्यों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संदेश दे रहे हैं कि आज इस संकट के समय में अभिभावकों के साथ खड़े होने का टाइम है। और हमने देखा है कि पिछले 11 महीने से चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों, कोई आप लोगों ने ये काली पट्टी क्यों बांधी है? ये हमने शोक संवेदना जाहिर करने के लिए बांधी है, क्योंकि हमारी ना तो केंद्र सरकार सुन रही है और ना ही राज्य की सरकारें सुन रही हैं। लगातार अभिभावक परेशान हैं, निजी स्कूल लगातार फीस की उगाही कर रहे हैं और इस कोरोना काल में जब 11 महीने स्कूल बंद रहे उसके बाद भी पूरी फीस की डिमांड की जा रही है। निजी स्कूलों की तानाशाही के खिलाफ अभिभावक लगातार आवाज उठा रहे हैं, सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर का रुख किया।
शायद इस उम्मीद में कि उनकी आवाज़ यहाँ से कोई सुन ले। वैसे अभिभावकों की बहुत सिंपल और सीधी मांग है कि स्कूल जब तक ऑनलाइन चल रहे हैं तब तक फीस की एक सीमा तय कर दी जाए, ताकि अभिभावकों के ऊपर ज़्यादा वजन ना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर अभिभावकों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की फीस के रूप में चला जाता है। बच्चों के भविष्य की चिंता कर अभिभावक कुछ नहीं बोलते। स्कूल इस चुप्पी का फ़ायदा फीस बढ़ा कर लेते रहते हैं, क्योंकि स्कूलों की तानाशाही सिर्फ फीस तक सीमित नहीं है, क्योंकि कई स्कूलों ने कोरोना काल के दौरान भी स्कूल मेंटेनेंस चार्ज और ट्यूशन फीस तक वसूली है। सवाल इस बात का भी है कि जब स्कूल बंद रहे, बच्चे स्कूल गए ही नहीं, तो फिर स्कूल मेंटेनेंस का चार्ज अभिभावक क्यों भरे? कुल मिलाकर स्कूलों की मनमानी और तानाशाही के सामने ज़्यादातर अभिभावक विवश हैं और मुश्किल वक्त में वो सरकार की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार स्कूलों की मनमानी से इन अभिभावकों को राहत दिलाती है या नहीं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो अभिभावक हैं वो नियमों का पालन भी कर रहे हैं और साथ ही जो निजी स्कूल हैं उनके खिलाफ यहां आंदोलन भी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ये आंदोलन अभिभावकों का तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इन निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाती है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट बीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।